बच्चों अब चलते हैं लर्निंग आउटकम 2 पे। इसको पढ़ने के बाद यू विल बी एबल टू डिटरमाइन ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑफ आरसी सर्किट हैविंग एसी एक्साइटेशन। आपके सामने सिंपल आरसी सर्किट है जो कि हमने केस 2 में कंसीडर किया था डीसी एक्साइटेशन के साथ। अब यहां पर देखिए हमने सोर्स कैसा कनेक्ट किया है, V, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट सोर्स V, एंड दिस V इज V साइन ओमेगा t, और आप कह सकते हैं V साइन ओमेगा t प्लस सम फेज डिफरेंस फाई। ठीक है, आप ले सकते हैं, वैसा कोई उसमें मैंडेटरी नहीं कि फेज डिफरेंस होगा ही। तो ये हमारे पास एक्साइटेशन सोर्स है V इक्वल्स टू कैपिटल V साइन ओमेगा t। जैसे ही एट टाइम t इक्वल्स टू 0 स्विच इज क्लोज्ड, और जैसे स्विच क्लोज होगा वैसे करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगी। तो करंट इसमें कितनी फ्लो कर रही है, आर आई टी प्लस 1/c आई टी डी टी इक्वल्स टू V। ठीक है, इनिशियली इसमें जो कैपेसिटर है उसमें कोई भी चार्ज या वोल्टेज नहीं था क्योंकि स्विच ओपन था। ठीक है, तो बिफोर टाइम t इक्वल्स टू 0 हम इसमें कोई भी वोल्टेज नहीं आएगा एनालिसिस में हमारी। जैसे हमने t इक्वल्स टू 0 पे क्लोज किया ये कंडीशन आ गई। ठीक है, अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो आफ्टर डिफरेंशिएशन हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन आ रही है। अब यहां पर चूंकि ये वोल्टेज जो एक्साइटेशन वोल्टेज है दैट इज अ फंक्शन ऑफ t, इसलिए हमने इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 वैल्यू नहीं आएगी। तो इस केस में जब 0 नहीं होगा राइट हैंड साइड पार्ट, तो एक ऐसी इक्वेशन हो गई, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन हो गई। रिस्पॉन्स कैसा आएगा, फोर्स्ड रिस्पॉन्स आएगा, और उस केस में आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दोनों फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ V। इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो आएगा e रेज़ टू पावर t अपॉन RC। ठीक है, बट Q है इसमें, तो इसका जब आप सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो देखिए ऐसे केस में हमने क्या कहा था कि राइट साइड में अगर Q एक्सपोनेंशियल है तो उसके लिए आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल कुछ दूसरा लेना पड़ेगा। अगर साइनसॉइडल है तो उसके लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको साइनसॉइडल फॉर्म में लेना पड़ेगा, जिससे कि इसका सोल्यूशन फाइंड करना इजी हो जाए। ठीक है, ये हमने आपको आरएल सर्किट में जब साइनसॉइडल का केस कंसीडर किया था वहां पर सब कुछ एक्सप्लेन किया था। तो मेथड सेम होगा यहां पर। ठीक है, आपको उसी मेथड से सॉल्व करना है। ये हमने कंसीडर कर लिया आईपी। ठीक है, अब इक्वेशन 2 है, उसकी हम क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं। उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में आईपी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, और फिर ये जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स A एंड B हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। तो सेम मेथड रहेगा जो हमने आरएल सर्किटरी में यूज किया था, जहां पर एसी एक्साइटेशन यूज किया था। तो इसमें उसके बाद क्या करते हैं कि वी कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ साइन ओमेगा टी एंड कॉस ओमेगा टी, और जब उसके कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं इक्वेशंस मिलती हैं, उन दोनों इक्वेशन से A और B कांस्टेंट हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो आप ये आईपी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए इक्वेशन नंबर 2 में। सब्स्टिट्यूट करने के बाद कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे। तो आफ्टर कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स हम डायरेक्टली लिख रहे हैं इसमें, ये दोनों हमें इक्वेशंस मिल जाएंगी। और इन दोनों देखिए दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन है, A एंड B अननोन है। इन दोनों अननोन्स को हम यहां से सॉल्व करेंगे। So we will have now the value of A and B
दैट इज इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 2 क्या था? इक्वेशन नंबर 3, उसमें हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन एक एज्यूम किया था जिसमें ए और बी दोनों अननोन थे। अब ये दोनों ए एंड बी की वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 3 जो हमने आईपी एज्यूम किया था उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और उस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली वी विल गेट कुछ ऐसे ही हमने आरएल सर्किट में किया था। ठीक है, अब आप यहां पर देखो, दिस इज कॉस, दिस इज साइन। तो अगर ये जो फर्स्ट टर्म है ये कॉस हो तो कॉस ए कॉस बी, और ये क्या हो जाएगा साइन ए साइन बी, ऐसा भी बना सकते हैं। या फिर जो 1/ω उसको साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसा भी फॉर्म हम जनरेट कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। ठीक है, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कुछ मैंडेटरी नहीं कि आपको ऐसे ही करना है, बट वो मैच होना चाहिए। ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया 1/ω इज m cos फाई और r इक्वल्स टू n sin फाई। तो ये कैसे हो जाएगा, cos a cos b प्लस sin a sin b का फॉर्म बन जाएगा, नॉट n m, क्योंकि कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, दोनों में सेम होना चाहिए अदरवाइज नहीं बनेगा। तो m cos फाइव और m sin फाइव, m कॉमन हो जाएगा और m की वैल्यू हमको सॉल्व करनी पड़ेगी बिकॉज m इज अननोन हियर। तो आप देखिए इक्वेशन कैसे फॉर्म हो रही है, सिर्फ राइट हैंड साइड हम पार्ट ले रहे हैं, m कॉमन, दिस इज cos फाइव हमने ये वाला पार्ट यहां पे कंसीडर किया। ठीक है, सो इट विल बी नाउ m cos a cos b प्लस sin a sin b, क्या हो जाएगा cos a माइनस b। ये हम ओमेगा टी को लेंगे, ठीक है, और b फाई को लेंगे, तो m cos ओमेगा टी माइनस। एज वी नो, इन दोनों इक्वेशन जो हमने एज्यूम किया है यहां से, अगर इन दोनों को स्क्वायर करके सम कर दें तो आपको पता है m स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, m तो कॉमन हो जाएगा m स्क्वायर, इक्वल्स टू 1/ω स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, तो यहां से m स्क्वायर आ गया कितना, और m इक्वल्स टू, ठीक है, और ये m की वैल्यू आपको कहां पर सब्स्टिट्यूट करनी है, यहां पे सब्स्टिट्यूट करनी है, और फाइनली ये IP की इक्वेशन में चला जाएगा। तो IP इक्वल्स टू V अपॉन दिस, और इसमें m कॉमन आ रहा है तो पहले हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, m cos ओमेगा टी माइनस फाइव, एंड फाइव क्या होगा, आप r और 1/ω से इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव इज टेन फाइव, तो यहां से टेन फाइव इक्वल्स टू कितना मिल रहा है आपको, ओमेगा सी आर, तो फाइव इक्वल्स टू tan इनवर्स ओमेगा सी आर, तो ये वैल्यू भी आपको मिल गई। तो इसमें m और फाइव की वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। m है रूट आर स्क्वायर प्लस 1/ω स्क्वायर सी स्क्वायर, यहां पर है आर स्क्वायर प्लस 1/ω स्क्वायर सी स्क्वायर इन दिस इक्वेशन, तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट, ठीक है, और यहां पर आ जाएगा cos ओमेगा टी माइनस tan इनवर्स ओमेगा सी आर, दिस इज IP। तो ये हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशन सॉल्व कर लिया इक्वेशन नंबर 5। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा इसका, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमेशा होमोजेनियस इक्वेशन के लिए आता है, तो होमोजेनियस इक्वेशन में
जब आप उसको कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा k टाइम्स e रेज टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी, जो कि हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब यहां पर आपको k की वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी। तो टोटल जो सोल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, I इक्वल्स टू आई पी प्लस आई सी। अब हम वापस सर्किट में आते हैं और देखते हैं कि इनिशियल वैल्यू ऑफ द करंट क्या होगी। जैसे ही हमने स्विच क्लोज किया, सर्किट तो क्लोज हो गया, क्लोज सर्किट फॉर्म हो गया। कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा, कैपेसिटर विल बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट। तो इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही होगी, I इक्वल्स टू या I0 प्लस इक्वल्स टू V अपॉन R, और यही हमारे कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन में हेल्प करेगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन में एट टाइम t इक्वल्स टू 0 प्लस IC 0 प्लस विल बी इक्वल टू V अपॉन R इक्वल्स टू K। ठीक है, तो K इक्वल्स टू V अपॉन R, देयरफॉर IC बिकम्स V अपॉन R e रेज टू पावर माइनस T अपॉन RC। इक्वेशन नंबर 6। नाउ कंप्लीट सोल्यूशन और टोटल सोल्यूशन फॉर द करंट IT will be IP प्लस IC और IC प्लस IP। यहां पर आ जाएगा V अपॉन R प्लस this is the response of the given circuit with AC excitation। टाइम कांस्टेंट अगेन यहां पे आप लेफ्ट टर्म में आएंगे जो V अपॉन R e रेज टू पावर माइनस टी बाई आर सी। यहां पर टाइम कांस्टेंट कितना आ रहा है, T इक्वल्स टू कैपिटल T। ठीक है, तो बच्चों अभी हमने यहां पे कंप्लीट किया लर्निंग आउटकम 2। आई होप कि लर्निंग आउटकम 2 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अब हम आपका नॉलेज चेक करते हैं।